हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि आज लेसन स्टार्ट कर दूँ, लेसन 1। तो आप क्लास 11 के लिए है ये। क्लास 11 की हिंदी है काव्य, जिसमें हम आप लोगों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। आपको कितना समझ में आता है ये हमें फीडबैक लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो आज लेसन स्टार्ट करते हैं काव्य भाग। जीवन परिचय है कबीरदास के बारे में। कबीरदास के बारे में आप जानते हैं। पहले पिछली क्लास में तो आपने पढ़ा है कबीरदास के बारे में। कबीरदास कौन थे, क्या थे, कैसे थे। इनके बारे में तो कई किंवदंतियाँ हैं, लेकिन आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, वो आपको अभी मैं बता देती हूँ। इनका जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म 1378 ईस्वी में हुआ था। 1378 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। लोग कहते हैं कि 120 साल तक इनकी ये जीवित रहे हैं। अब पता नहीं क्या है, कैसे है। इनका जन्म क्या है, 1378 में वाराणसी के लहरतारा ग्राम, वाराणसी में लहरतारा ग्राम है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था, बस्ती के निकट मगहर क्षेत्र में। बस्ती के निकट मगहर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में बता दें कि ये कब मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था। वो लोक लाज की वजह से उस बच्चे को नदी के किनारे झाड़ी में छुपा देती है। तो उधर से गुजरने वाले नीरू और नीमा जुलाहा थे, इनकी कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और रहा नहीं गया। वो उस झाड़ी के पास जाकर देखते तो एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे को वो पहले यहाँ वहाँ सबसे पूछते हैं, जब किसी का नहीं होता है तो वो लेके घर चले आते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। इस तरह से उनका नाम कबीर रखा जाता है। तो ये सारी ये चीज़ें हैं उनके जन्म के बारे में। कुछ बहुत सही से तो मिलता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं, नीरू नामक जो जुलाहा था, उन्होंने इनका भरण पोषण किया है, पालन पोषण किया है। पढ़ाई लिखाई इनकी नहीं हुई थी। फिर कैसे भी ये करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो इनके ये बहुत अच्छे अच्छे सुविचार, अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। तो इस तरह से ये अपने जीवन को सार्थक करते गए। इनकी रचनाओं में बीजक नामक एक संग्रह है, पुस्तक के रूप में है बीजक, जो कि बीजक में 3 ऐसे रचनाएं हैं, जिसमें है साखी, शबद और रामायणी। इन 3 के माध्यम से संकलित किया गया है बीजक नामक काव्य ग्रंथ। इनकी साहित्यिक परिचय अगर बता दिया जाए तो भक्त काल के निर्गुण धारा के कवि थे। ज्ञानाश्रय शाखा के लोग बताते हैं प्रतिनिधि कवि थे। इन मूर्ति पूजा में इनको जरा भी विश्वास नहीं था। घुमक्कड़ी स्वभाव के थे और घुमक्कड़ी स्वभाव होने के वजह से ही ये जहाँ जहाँ गए हैं, जिस उत्तर भारत के जिस राज्यों में गए हैं, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ की बोली इन्होंने सीखी है। इसलिए इनकी सारी बोली मिक्सअप है। तो इसे हम खिचड़ी मान लेते हैं। मिली जुली भाषा मतलब खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि दिल से आत्मा में भगवान है, अगर हम सिमरन करेंगे तो हमें वो ज़रूर मिलेंगे। तो आइए जानते हैं आपके पाठ में क्या दिया है। आपके पाठ का नाम है हम तो एक एक कर जाना। हम तो एक एक कर जाना। इसके माध्यम से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम तो एक एक कर जाना, दो कहे जिन तिन्हों को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़ी सब भाड़े एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी कष्ट ही काटे अगर न काटे कोई, सब घट अंतर तो ही व्यापक व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहि रे नर गरमाना। निर्भय हो भया कछु नहीं व्यापय, कहीं कबीर दीवाना। इसके माध्यम से कबीर दास ने बताया है कि भगवान क्या है। पहले पद में इन्होंने भगवान यानी कि सृष्टि परमात्मा को कड़ में देखा है। उनके हिसाब से ईश्वर कहाँ है, कैसे है, वो बताने की कोशिश किया। हम तो एक एक कर जाना। एक 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 में से होता है कड़। हम तो
एक एक मीन्स होता है हम तो एक करी जाना। उन्होंने कहा है हम तो भगवान को, ईश्वर को हर कण कण में देखते हैं, या हमारे हिसाब से भगवान यानी ईश्वर यानी परमात्मा कण कण में निवास करते हैं। दो कहे तिन्हों दो जोजक, जो ईश्वर को परमात्मा को दो बताते हैं वो नरक के भागी कहलाते हैं। दो कहे तिन्हों को दोजख, दोजख मीन्स क्या होता है, दोजख मीन्स क्या होता है, नरक। दो कहे मतलब जो दो कहता है तिन्हों के, उनको वो दोजख यानी जिन नाहिन पहचाना, वो दोजख में जगह नहीं मिले, यानी नरक के भागी होते हैं जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना। मतलब इनका कहने का यही मतलब है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, खुदा एक है, साहिब एक है, यह कण कण में निवास करता है। जो लोग अज्ञानतावश, जो लोग इन्हें दो भाग बताते हैं, जो इन्हें अपना खुदा और अपना ईश्वर अल्लाह कहते हैं, वो अज्ञानी हैं, वो नरक के भागी हैं, जो ईश्वर को बांटने का कार्य करते हैं। आया समझ में? 2 लाइन समझ में आया? आगे है, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। आपको पता ही होगा यहाँ पे कि हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और हवा। इन तत्वों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और हमारा शरीर मिट्टी का ढेर है एक तरह से। जिस शरीर से आत्मा निकल जाती है वो शरीर कुछ लायक नहीं होता, किसी लायक नहीं होता है। उसे जला दो, मार दो, कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत किसकी होती है? आत्मा की, परमात्मा की। तो जो हमारे आत्मा है, एक ही पवन एक ही पानी, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। और हमारे शरीर में या सबके शरीर में एक ही पवन से हमारा शरीर बना है, एक ही पानी और एक ही प्रकाश से हमारा शरीर अलौकित होता है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े एक ही कोहरा साना। एक ही खाक मीन्स क्या होता है? बढ़ई। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, भाड़े मीन्स होता है बर्तन। जिस प्रकार से बढ़ई जो होता एक ही खाक मीन्स क्या होता है? मिट्टी। जिस प्रकार से एक ही मिट्टी से कुम्हार जो होता है बहुत सारे बर्तन बना देता है, उसके तरह तरह के आकार दे देता है, छोटा सा चम्मच, ग्लास, कटोरी इत्यादि इत्यादि चीज़ बना देता है। मिट्टी एक ही होती है लेकिन बर्तन अलग अलग वैरायटी के होते हैं, तरह तरह के होते हैं। तो कबीरदास ने ये कहने की कोशिश की है, एक ही खाक गढ़े सब भाड़े। जिस प्रकार से जो होता कुम्हार होता है वो एक ही मिट्टी से तरह तरह का बर्तन बना देता है, उसी प्रकार से जैसे बाढ़ कष्ट ही काटे अगर नहीं काटे कोई, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी अलग अलग मिट्टी से बना हुआ है। उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है एक ही मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन हमारा रूप, रंग, स्वभाव अलग अलग है ना। जैसे बाढ़ी कष्ट ही काटे, जैसे बाढ़ी मीन्स क्या होता है? बढ़ई। जैसे बढ़ई काष्ठ मीन्स क्या होता है? लकड़ी। जैसे बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। अग्नि को कोई भी नहीं काट सकता। क्या आप काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। आप कुछ भी काट सकते हैं लेकिन अग्नि को आप नहीं काट सकते। तो जिस प्रकार से जो बढ़ई है लकड़ी तो काट सकता है लेकिन अग्नि नहीं काट सकता है। सब घट अंतर तो ही व्यापक, इसलिए ही परमात्मा सब घट मीन्स हम सब, हर एक कण में, हर एक जगह, हर एक स्थान पे, हर एक शरीर में जो भगवान निवास करता है, हर घट अंतर तो ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। परमात्मा ने ही हमारे शरीर में निवास किया है, वो ज्योति के रूप में, आत्मा के रूप में हमारे शरीर में निवास किया है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए, उन्हें दो नहीं बताना चाहिए। अज्ञानता बस हमें आपस में लड़ाई मार झगड़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक है और वही हमारे शरीर में व्याप्त है। हमारी इच्छा है हम उसे जिस रूप में पूजें, हमारी इच्छा है हम उसे जिस रूप में पूजें और जैसे उसकी गाथा गाएं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया देख के, माया मीन्स क्या होता है? धन दौलत ऐश्वर्य। तो माया देख के इंसान क्या होता है? माया मोह के चक्कर में फंस के अपना सर्वस्व गंवा देता है, बेकार हो जाता है इंसान। तो माया देख के जगत लुभाना, इसमें इस
दुनिया में क्या है, धन दौलत शोहरत, इसके लिए वो पागल हुआ होता है और उसको पाने के लिए अपना सब कुछ गर्व वो कर देता है, अपने आप को समझ लीजिए दाव पे लगा देता है। लेकिन अगर वो इंसान प्राप्त कर लेता है धन दौलत ऐश्वर्य शोहरत उसके पास आ जाता है ना, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, घमंड भी आ जाता है। गर्वाना मीन्स होता है घमंड, उसके अंदर क्या होता है, घमंड आ जाता है, वो अहम में चूर हो जाता है, घमंड में चूर हो जाता है कि अब उसके जैसा कोई है ही नहीं, है ना। तो यही कहा है कबीरदास ने कि माया देख के, तुम्हारे पास पैसे रुपये धन दौलत शोहरत ऐश्वर्य आ गया है तो तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहें कबीर दीवाना। लेकिन आप जो इतना ऐश्वर्य सुख संपत्ति अर्जित किए हैं, घमंड में हैं, लेकिन फिर भी आप सुख की नींद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको डर होता है कि हमारा कोई सामान चुरा सकता है, हमारा कोई धन ऐश्वर्य संपत्ति सब कोई नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आप तरह तरह के उपाय करते रहते हो। लेकिन कबीरदास जी निर्भय है, वो निर्भय हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, उनका धन जाए दौलत जाए उन्हें से कोई मतलब नहीं है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। धर्म निर्भय भया कुछ नहीं जाने, कबीरदास जी एकदम निर्भय हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी डर नहीं है, कोई भी भय नहीं है, और वो अपने आप को ईश्वर का दीवाना मानते हैं, अपने को ईश्वर का दीवाना मानते हैं। इसलिए उनके अंदर नहीं कोई डर है, ना ही कोई भय है। वो आराम से इस जीवन में, इस दुनिया का सैर कर रहे हैं, प्रभु के गुण गा रहे हैं, प्रभु को भज रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि हे मनुष्य, समय रहते ही और चेतन में आ, समय रहते हुए भी चेत लो, चेतन में आ जाओ, क्योंकि ईश्वर एक है। तुम इसे भेदभाव मत करो, तुम रूप रंग के जाति पात के भेदभाव में मत आओ। ईश्वर एक है, ईश्वर को पहचानो और उसमें अपने मन को लगाओ, क्योंकि भगवान ने ही हम सबको बनाया है, भगवान ने ही हम सबको बनाया है, और उसे हर हृदय में विद्यमान, वो हर हृदय में विद्यमान है। इसलिए कोशिश यही करो कि तुम ईश्वर को एक मानो। आया समझ में? शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं। इसमें यही कहा गया है, कबीरदास ने कहा है कि ईश्वर एक है। जो ईश्वर को दो बताता है वो नरक का अधिकारी होता है। एक ही मिट्टी से, एक ही हवा से, एक ही पानी से हमारे शरीर की रचना हुई है, और जिस प्रकार से जो बढ़ई है लकड़ी तो काट सकता लेकिन अग्नि नहीं काटता, जिस प्रकार से मिट्टी, एक ही मिट्टी से तरह तरह के कुम्हार बर्तन बना लेता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी एक ही ज्योति है, और वही एक ही ज्योति रूपी वो आत्मा है जो हमारे शरीर में निवास करती है। और वो आत्मा रूपी निवास परमात्मा का है, जिसे ना कोई मार कर सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। हे मनुष्य, तुम माया के चक्कर में अपना सब कुछ क्यों लुटाते जा रहे हो। तुम इतना अपने मन में डर भय, तुम जिस चीज़ को पा लिए हो उसको खोने का भी डर तुम्हारे अंदर हमेशा रहता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं मेरे अंदर ऐसा कोई नहीं है, मेरे अंदर कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं तो ईश्वर का दीवाना हूँ, और ईश्वर के दीवानों को कोई डर नहीं होता है, कोई निर्भय। आगे है दूसरा था, एक था संतो देखत जग बौराना। संतो देखत जग बौराना, इसके माध्यम से कवि ने क्या कहा है। अच्छा, इसमें हम क्वेश्चन पूछ लें कि आप नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, काव्यगत सौंदर्य जो होता है वो क्या होता है। काव्यगत सौंदर्य होता है जो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तरह तरह के अलंकार होते हैं, समास होते हैं, रस होते हैं, छंद होते हैं, दोहा होता है, और इसमें प्रत्यय उपसर्ग इत्यादि के तत्सम तद्भव इत्यादि के भाव से वो जो काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है उसी को काव्यगत सौंदर्य कहा जाता है लेखक की भाषा में। तो उसको अनेक, जैसे कि ये भाषा सरल सहज भाषा में किया गया, इसमें ये अलंकार, इसमें वो अलंकार, इसमें ये उपमा, और इसमें मतलब कोई भी अलंकार है, इसमें ये रस है, इसमें इस के माध्यम से कवि काव्य को और सुंदरता प्रदान करना चाहता है। समझ में आ गया ना। जैसे हमने आपको लेसन 1 पढ़ाया, इसमें हम तो एक एक कर जाना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। भ्रमित लोग हैं उन पे कवि की क्या टिप्पणी है। संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, इसका आशय स्पष्ट करिए। कबीर ने किन उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया है कि जग में एक ही सत्ता है, और वो सत्ता किसकी है, परम सत्ता कौन है, ईश्वर।
तो इसके माध्यम ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इसको डिटेल में आप लिखिए और मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ाते हैं आपको। संतो देखत जग बौराना, दूसरी लाइन है, संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। इसमें कविदास जी ने कहा है, संतों में होता है सज्जन मनुष्य, भद्र पुरुष। तो उसमें कहा है संतो देखत, हे सज्जन देखो सारा जग बौराना, मीन्स बौरा गया है, पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है बताया है, संतो देखत जग बौराना, हे सज्जन देखो सारा मनुष्य पागल हो गया है, सारा समाज, सारा संसार पागल हो गया है। साच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, साच कहे तो अगर कोई भी चीज़ सत्य कही जाती है तो लोग पतियाना मतलब विश्वास नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ सत्य कहा जाता है तो विश्वास नहीं करते हैं, झूठे जग पतियाना, और झूठी बातों को लपेट लपेट के, झूठी बातों को कुछ ऐसे वैसे करके उसे बताया जाता है, वो सहज ही विश्वास कर लेते हैं। सत्य को चाहे कैसे भी बोलो लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते हैं और झूठे को आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इसलिए ये समाज क्या है, पागल है। ये समाज क्या है, पागल है, क्योंकि सत्य और झूठ का कोई ज्ञान नहीं है। नेमी देखी धर्मी देखी प्राप्त करिए स्नाना, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो लोग नेमी देखी मतलब नियम से अपने धर्म कर्म को बढ़ाने के लिए, यहाँ हम किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ये बता रहे हैं नेमी देखी धर्मी देखी, वो नियम से अपने धर्म को भ्रष्ट करते जा रहे हैं। प्रातः कर स्नाना, वो दूसरों को दिखाने के लिए नियम कायदे कानून में रहते हुए अपना धर्म का जो आडंबर होता है वो रचते हैं। प्रातः करे स्नाना, स्नान में से स्नान करना, सुबह स्नान करके ठाट बाट से तैयार हो जाते हैं, तिलक चंदन लगा के सही हो जाते हैं। आत्म मारी पखन नहीं पूजे, आत्म मीन्स होता है आत्मा, आत्म मारी आत्मा को मार कर पख नहीं पूजे, पख नहीं मीन्स होता पत्थर, वो अपने आत्मा को मार देते हैं और दूसरों को बताते हैं पत्थर पूजने के लिए, प्रेरित करते हैं उन्हें। क्योंकि कबीरदास पत्थर पर विश्वास नहीं करते, पत्थर में इस मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनका यही कहना है कि जो लोग नियम से धर्म से अपने सुबह सुबह स्नान करके अपनी आत्मा को मार कर भगवान के पूजन करने जाते हैं, पखने मतलब पत्थर पूजते हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर तो आपके दिल में है, आप पत्थरों में क्यों पूजते हो, उनका ऐसा ये है। तो सुना आपने कि जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रातःकाल नियम स्नान करने के बाद नियम कायदे कानून से जाके पत्थर को पूजते हैं, लेकिन कबीरदास ने इसका घोर निंदा किया है और उन्होंने कहा ये आडंबर है, हमें अपने दिल में भगवान को ढूंढना चाहिए। हमारा दिल साफ है, हमारा दिल सही है तो भगवान हमारे अंदर है। बहुतक देखक पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, बहुतक मतलब बहुत सारे, उन्होंने कबीरदास ने देखा है बहुत सारे लोगों को देखा, कौन कौन, पीर औलिया फ़कीर इत्यादि जो लोग मौलवी होते हैं, इन लोगों को भी देखा है कि इन लोगों ने कुरान पढ़ा हुआ है, कुरान का हिसाब है, कुरान का ज्ञान है। आसन कै मुरीद तकदीर बतावे उनमें ते वहीते जाना, लेकिन उनके अंदर भी वो ये गुमान तो रखते हैं कि उनको कुरान का ज्ञान है और अपने शिष्यों को, अपने लोगों को वो जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो पानी फूंक देते हैं और पानी फूंकने के बाद कह देते हैं कि यह पी लो, तुम्हारा रोग तुम सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। यह चीज़ें वो अपने आप को भुलावा कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है। कुरान तो पढ़ लिए हैं लेकिन वो ज्ञान नहीं है। कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें तो नहीं जाना, वो अपने आप को मुरीद बताते हैं, अपने आप को भगवान का दूत बताते हैं, अपने आप को भगवान का सर्वस्वरूप बताते हैं और इस तरह से वो अपने जग में अब नाम कमाना चाहते हैं। आए समझ में। नेक्स्ट है, आसन मारे डिम्ब धरी बैठी मन में बहुत गुमाना। आसन मारे, कुछ लोग तो ऐसे हैं
धर्म स्नान करके पत्थर पूजते हैं, कुछ पीर औलिया ऐसे हैं कि जो ऐसे ही अपने आप को दूत मानते हैं, अपने आप को भगवान का सब कुछ मानते हैं। तो बहुतक देखक पीर औलिया, तो ये तो आपने पढ़ा, आसन मार डिम्ब धरि बैठे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आसन जमा लेते हैं, डिम्ब धरी बैठे, जमीन पर आसन जमा लेते हैं और आराम से ध्यान मग्न हो जाते हैं। उनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा गुमान होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ कर भुलाना, और लोगों को बताते हैं पीपल पूजने के लिए ये करो वो करो ऐसे करो। वो कुछ पाखंडी, कुछ पंडित लोग ऐसे होते हैं, तीर्थ कर्म भुलाना, वो तीर्थ व्रत करके चले आते हैं, तो लोगों को ये ज्ञान देते हैं तीर्थ करो, ये हो ये करो, पत्थर पूजो, पीपल पूजो, पीपल के यहाँ दिया जलाओ, ये जलाओ, ये शनिवार, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, लोग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग वैसे हैं, और कुछ लोग इस तरह के हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और कुछ लोग हमारे संसार में, कुछ लोग और ऐसे हैं जो टोपी पहिरे, टोपी पहन के, माला पहन के, कंठी माला पहन के, छाप तिलक अनुमाना, और छाप मतलब तिलक उलक लगा के एकदम सज्जन पुरुष की तरह, सज्जन पंडित की तरह बैठे रहते हैं। और वो क्या करते हैं, साखी शब्द ही गावत भूले। वो ये सब तो कर लिए, तिलक चंदन लगा लिए हैं, साफ धोती कुर्ता पहन लिए हैं, टोपे पहन लिए हैं, देखने से लग रहे हैं कि हाँ बहुत ही सज्जन इंसान है, बहुत ही ज्ञानी इंसान है, लेकिन साखी शब्द ही पूजत गावत भूले। उनको साखी शब्द का कोई ज्ञान नहीं है, भगवान को स्मरण करने का कोई भी ज्ञान नहीं है। आत्म खबरी न जाना, वो आत्मा की, उनके अंदर की क्या आत्मा क्या उनको कह रही है, इसका भी उनको कोई खबर नहीं है, इसका भी उनको कोई खबर नहीं है। वो अपने शिष्यों को तरह तरह के तो उपाय बताते रहते हैं, लेकिन वो अपने बारे में नहीं जानते हैं। वो ढोंगी योगी लोग होते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना। और इसी चक्कर में, अहंकार के चक्कर में लोग अपने आप को भुला बैठे हैं, इस अपने आप को ही ईश्वर मान बैठे हैं। तो वो लोग क्या हैं, वो आसन जमा के तो बैठे ही रहते हैं, ये लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, ये लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप को ही ईश्वर को दो बताते हैं। हिंदू राम राम कहते कहते अपना प्राण त्याग देते हैं, और मुस्लिम साहिब रहीम रहीम कह के अपना दोनों मतलब क्या होता है, अपनी आत्मा को गवा देते हैं। मतलब राम प्यारा है वो अपना बताते हैं, रहीम प्यारा है वो अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की सत्ता पर विश्वास तो रखते हैं, ईश्वर की श्रेष्ठता पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन उन्हें अलग बताते हैं, और इसी के चक्कर में वो लड़ के अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। परंतु किसी ने ईश्वर के सत्ता के रहस्य को क्या जान पाया? कोई भी, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या ईश्वर की परम सत्ता को कोई जान पाया? ईश्वर क्या है, उसकी सत्ता को कोई पहचान पाया? अपने अंदर आत्मा में अगर हमारे ज्ञान है तो हमें इसे विचार करना चाहिए, हमें आत्ममंथन करना चाहिए। आत्ममंथन के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। समाज में पाखंडी गुरु कुछ ऐसे होते हैं, आपको इस लाइन में मिलेगा। हाँ, तो आपस में दो लड़ मुआ, आपस में लोग अपने धर्म के लिए लड़ी मतलब लड़ कर मर रहे हैं। मर्म न कोई जाना, लेकिन भगवान ईश्वर का मर्म कोई जान नहीं पा रहा है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा की अभिमाना। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने महिमा के चक्कर में, अपने गुणगान के चक्कर में, अपने दिखावा के चक्कर में वो घर घर में जंतर मंतर देते फिरते हैं। आपने देखा होगा गांव में, देखिए अक्सर ऐसा होता है, कोई साधु बाबा आ गए, कोई ये आ गए, वो आ गए, तो उन्होंने क्या किया, आपको जंतर दे दिया पहनाने के लिए, घर में ये जंतर पहना दीजिए, ये नग पहना दीजिए, पत्थर पहना दीजिए, इत्यादि इत्यादि। वो हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं, मंत्र देते हैं, देख के फिरते हैं। उनको अपना बहुत ही ज़्यादा गुमान होता है कि ईश्वर तो वही हैं, और हम अज्ञानी उन्हें साक्षात ईश्वर मान लेते हैं, और उनके चक्कर में हम अपना गवा देते हैं, धर्म, पैसा, रुपया, सब कुछ गवा देते हैं। और अधिकतर ऐसे लोग जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा औरतों को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि औरतें जो होती हैं ना बहुत नाजुक दिल की होती हैं, बहुत कोमल होती हैं, वो बहुत आसानी से उनके चंगुल में आ जाती हैं, फंस जाती हैं, क्योंकि उनका पति और उनका बच्चा, यही दो ऐसे मेन होते हैं।
अगर कोई कह दिया कि आपके पति को कष्ट है, आपके बच्चे को कष्ट है, तो वो सोचने लगती है कुछ ऐसा हो जाए कि उनको कष्ट ना आए। इसके चक्कर में वो उनके चंगुल में आ जाती हैं और अपना घर बार लुटा देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे है, कहें कबीर सुनो हो संते ये सब धर्म भुलाना। कह कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, हे सुनो, हे संतो सुनो, हम अपना धर्म क्यों भूल रहे हैं, हम अपना धर्म क्यों भूल रहे हैं। केतिक कहे कहाँ कहीं नहीं माने, सहजे सहज सुमाना। केतिक कहे, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि यहाँ भगवान, कौन कह रहा है यहाँ खुदा है। यहाँ कोई नहीं है, हमारे आत्मा में ईश्वर निवास करते हैं। हमारे अंदर जो अभिमान है हम मार देते हैं। तो ऐसे जो गुरु हैं, वो गुरु भी जब हम अपने आप को, आत्मा को मार देते हैं, तो वो गुरु नहीं है और वो शिष्य शिष्य नहीं है। क्योंकि गुरु ने शिष्य को बताया और शिष्य गुरु से भी आगे बढ़कर, उनसे और 2 हाथ आगे आकर अपनी आत्मा को मार देता है। वो और प्रवचन के जरिए इधर उधर करके लोगों को फंसाने का कार्य करता है। केतिक कहे कहाँ नहीं जाने, सहज समाना। जो ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं, जो ईश्वर की स्मरण करना भूल गए हैं, उन्हें यह समझाना चाहिए कि ईश्वर ही स्वयं अविनाशी है। अगर हम अपने दिल में, हम अपने हृदय में अपने अंतरात्मा को पहचाने, अपने अंतरात्मा में आत्ममंथन करें, नियमित हम पूजा पाठ न करें, नियमित अपने अंदर की शक्तियों को झांकें, अपनी अंतरात्मा से दोस्ती करें, अपनी अंतरात्मा से बातें करें, तो सच में हमें भगवान जरूर मिलेंगे। क्योंकि भगवान एक है, भगवान अलग अलग नहीं है। हमें धर्म जाति बंधनों में नहीं बांधना चाहिए भगवान को, ऐसा कबीरदास ने कहा है। तो आप समझ में आ गया आपको, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, सदुक्कड़ी भाषा है। कबीरदास ने भेदभाव न करने की बात कही है, जाति पात से हटने की बात कही है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, कबीर किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों, कवि संसार को पागल क्यों कहते हैं, कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों को चोट किया है तथा मुस्लिम के किन पाखंडों को व्यंग किया है, कवि ने अज्ञानी गुरुओं को कैसे कहा है और शिष्यों की क्या गति होती है, ऐसे गुरु की साथ में रहने के बाद शिष्यों की क्या गति होती है, वो सारी चीज़ें और भी सारी चीज़ें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप इस पर देखिए, इसकी व्याख्या करिए, इसके अर्थ को अंडरलाइन करिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करिए और उसके बाद से मुझे मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जैसे भी मुझसे पूछिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये एक लेसन आपको समझ में आ गया है तो इसकी व्याख्या स्वयं करें और मुझे दिखाएं। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय।